आज तक आपने इंटरनेट पर लाइव मोटिवेशन एंड सक्सेस से रिलेटेड हजारों वीडियो देखी होंगी, लेकिन यह वीडियो उन 99.99% वीडियो से बिल्कुल अलग है। अब जो नॉलेज आपको इस वीडियो से मिलने वाली है वह पूरे इंटरनेट पर कहीं नहीं मिलेगी। कि क्यों सिर्फ 1% लोग ही अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो पाते हैं, जबकि सक्सेसफुल होना हर कोई चाहता है। और ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं जो एक इंसान को सक्सेसफुल बनाती हैं तो किसी को फेलियर। और इन सब के अलावा ऐसे क्या सक्सेस सीक्रेट्स हैं जो हर एक सक्सेसफुल इंसान जाने या अनजाने में फॉलो करता है। और ऐसे ही क्वेश्चंस के आंसर के लिए मैंने 7 मंथ्स के इस सर्वे में यूट्यूब पर मैंने वर्ल्ड वाइड 4000 से भी ज़्यादा वीडियोज़, 100+ बुक्स एंड 350+ ब्लॉग्स ऑन गूगल, डिफरेंट फिलोसोफर्स को स्टडी करने के बाद में लाइफ के बारे में काफ़ी कुछ ऐसा ऑब्जर्व किया है। मैं एक्साइटेड था ये आप सबको बताने के लिए और शॉक्ड हो गया मैं ये ऑब्जर्व करके कि कितने कुछ ट्रैप सक्सेस के रिकॉर्डिंग बनाए गए हैं। काफ़ी ऐसी चीज़ें नोटिस करी जैसे कि हमें कैसे जानबूझकर अनसक्सेसफुल रखा जाता है। आज तक आपने सुना होगा कि आपकी किस्मत सिर्फ आपके हाथ में है, बट द सैड रियलिटी इज तुम्हारे हाथ में तुम्हारी लाइफ है ही नहीं। और जो सच है वो हम सबसे छुपाया गया है। और ये पूरा ब्रेन वॉशिंग ट्रैप एक्सपोज होने वाला है इस डॉक्यूमेंट्री के एंड होने तक। सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब और इंस्टाग्राम की बात करी जाए तो यहाँ पर आपको वो दिखाया जाता है जो आप ऑलरेडी देख रहे हैं। ये इंटरेस्ट आपको लग रहा है कि आपका ही आपका नहीं है, आपके अंदर पैदा किया गया है। एजुकेशन के नाम पर, नॉलेज के नाम पर, इन्फॉर्मेशन के नाम पर 99.99% जो अवेलेबल डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो सोशल नॉलेज है, वो सब बचा है। एजुकेशन सिस्टम इज इंडियन एजुकेशन सिस्टम, हमारा एजुकेशन सिस्टम इन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया व्हाट द गवर्नमेंट वांट्स इज लाइक दिस। इतने सालों बाद वहीं पहुंच गए जहां से शुरुआत हुई थी, वापस मैट्रिक्स में। सबसे पहले हमें इस दुनिया की मायाजाल ट्रैप को समझना होगा, अदरवाइज आप इसमें फंस के रह जाओगे। जस्ट लाइक 99% पॉपुलेशन दिस वर्ल्ड। आज की दुनिया में ऑन एन एवरेज एक पर्सन अपने मोबाइल फोन पे 5 से 6 घंटे व्यतीत करता है। तो जाहिर सी बात है, जब हम किसी चीज को 5 से 6 घंटे देखेंगे और सुनेंगे तो उससे इन्फ्लुएंस होंगे। आपको इन्फ्लुएंस करने में, या ये कहूँ कि आपको अनसक्सेसफुल रखने में, इन दो इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा हाथ है। फर्स्ट इज सिनेमा इंडस्ट्री, जो ग्लोबली 100 ईयर पहले से स्टेब्लिश है। और इस सिनेमा इंडस्ट्री ने पिछले 100 सालों में हमें इतनी गलत तरीके से इन्फ्लुएंस किया है जिस वजह से हम अनसक्सेसफुल रह जाते हैं। सुनने में आपको यह बातें अजीब लग सकती हैं, पर यह इम्पोर्टेंट नहीं है आपको क्या लगता है। इम्पोर्टेंट यह है कि सच क्या है। इस बात में कोई दो राह नहीं है कि आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। यह बिलीफ सिस्टम, या यूं कहूं कि यह थिंकिंग हमारे अंदर सिनेमा इंडस्ट्रीज ने बड़े ही स्मूथली प्लांट की है। किसी भी इंसान को यह चीज समझ नहीं आती जब तक वह डीपली रिसर्च ना कर ले। और सेकंड है सोशल मीडिया इंडस्ट्री। यह इंडस्ट्री हमें गलत इन्फ्लुएंस करने में 5 से 6 ईयर्स में ग्लोबली अपने पीक पर चल रही है। वह टाइम दूर नहीं है जब सोशल मीडिया इंडस्ट्री एकमात्र रीजन होगा हमारी बर्बादी का। सिनेमा इंडस्ट्री में और सोशल मीडिया इंडस्ट्री में एक सबसे बड़ा डिफरेंस यह है, सोशल मीडिया इंडस्ट्री हमें कम टाइम में इन्फ्लुएंस कर पाती है और इजीली हमारे ब्रेन वॉश से लेकर हमारी लाइफ बर्बाद कर देती है। लेकिन सिनेमा इंडस्ट्री हमें लॉन्ग टर्म में इतनी स्मूथली ब्रेन वॉश करती है और हमें पता तक नहीं चलता। और ये सब बातें सिर्फ एक चीज की ओर इशारा कर रही है, और वह है कि ये दो हमारे ज्यादा से ज्यादा टाइम कैसे ले सकती है। अगर ये टाइम ले पाएंगे तो हमें ब्रेन वॉश कर पाएंगे, अगर ब्रेन वॉश कर पाएंगे तो ये बेसिकली पैसा कमा पाएंगे। दैट्स वाई आप सोशल मीडिया एप्स के अंदर ग्लोबली लेटेस्ट लोगों की लिस्ट में आते हैं। सोशल मीडिया इंडस्ट्री जो पूरी तरह से वर्चुअल बेस्ड है, इसके ट्रैप में हमारे लिए फंसना काफी आसान है। एंड द रीजन इज इजी टू एक्सेस ऑफ एनीथिंग ऑन इंटरनेट। जैसे कि आप आज इंटरनेट पर चाहो वो देख सकते हो। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप जिस भी इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर रहे हो वह आपका एक्चुअल में भला ही चाहता हो। और स्पेशली जब आप लाइफ के बारे में अलग अलग क्रिएटर से अलग अलग बातें सुनते हो, ऐसे में आप कंफ्यूज हो जाते हो। कई बार ना इंसान ज्यादा मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लेना तब भी कंफ्यूज हो जाता है। कोई कहता है बड़े सपने देखो, गाड़ी लो, बैंक बैलेंस बनाओ। कोई कहता है कि इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए, ये दुखों का कारण है। तो इस पूरी गेम में ट्विस्ट ये है, आप जितने ज्यादा लाइफ में अनसक्सेसफुल, जितने ज्यादा दुखी, जितने ज्यादा आप कंफ्यूज्ड हो, आप इन फेक इन्फ्लुएंसर्स के लिए उतने ही प्रॉफिटेबल कस्टमर हो। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे, तो आपको पैसे कमाने हैं। बैठकर अपने मोबाइल फोन से मात्र 20 रुपए में महीने के जितने भी चाहे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख जितने भी चाहे आप महीने कमा सकते हैं। कि आपका फोन पुराना हो गया है और आपको आईफोन चाहिए, वह भी सिर्फ 1 रुपए। तो एप्पल के 3 शानदार प्रोडक्ट्स। फर्स्ट प्राइस में मिलेगा आईफोन 15, सेकंड में आईपैड और थर्ड में एप्पल वॉच 1 रुपए में, और साथ में 5000 रुपए का बोनस भी। क्या आपको बिजनेस एम्पायर खड़ा करना है? इसमें पैसा लगाना लगभग ना के बराबर। अगर आप थोड़ा कम मेहनत करते हैं तो भी आप लगभग 1 लाख रुपए के आसपास कमा सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं, तो 4-5 लाख रुपए महीना फुल टाइम अगर इस बिजनेस को करें तो कर सकते हैं। फेमस मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी ने इस ट्रैप को काफी लेट ही सही पर देख ली कि मोटिवेशन देने से किसी की लाइफ को नहीं बदल सकती। किसी को मोटिवेट करना बिल्कुल ऐसा है कि गाड़ी में पेट्रोल भरवाना और उसको यह कहना कि पेट्रोल कभी खत्म नहीं होगा। और संदीप माहेश्वरी ने पूरे गेम को समझने के बाद में इनके कंटेंट में इंटरेस्टिंग चेंजेस देखने को मिलते हैं। ये जो इस तरह के कोर्सेज कराते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग या ऑनलाइन पैसे कमाने के तरीके, उसमें से 100 में से 99 फ्रॉड है। इस बात को लिख करके रख लो। जो और सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वो जिस तरीके से बात करते हैं, तू कर सकता है, तू ये
तू वो तो आपका क्या मन है? मैं आपको और डिमोटिवेट करूं और क्लैरिटी की तरफ लेकर के जाऊं या आपको मोटिवेट कर दूं? नहीं, आप क्लैरिटी की तरफ। मोटिवेशनल स्पीकर्स, इन्फ्लुएंसर्स, बिजनेस गुरु और ये यूट्यूबर्स, ये आपको वीडियोस में बताते रहते हैं कैसे आप जितने चाहो उतने पैसे कमा सकते हो इवन विदाउट एनी स्किल। 1 रुपए में आईफोन से लेकर बड़ी गाड़ी, दौलत, शोहरत, इज्जत, ये सब आपको मिल सकते हैं। बस आपको ये करना है। सिंपली लर्न मोर के बटन पर क्लिक करना है, माध्यम को कुछ नहीं करना, लर्न मोर के बटन पे क्लिक करना है। पॉज दिस वीडियो एंड क्लिक ऑन द लिंक। क्लिक द लिंक। फोन करके पूछिए कि अगला इवेंट कहाँ पे हो रहा है, जहाँ पे आप आके हमसे मिल करके समझ सकते हैं। ये सब कुछ बताएंगे आपके सो कॉल्ड फेवरेट क्रिएटर्स, बट लिसन केयरफुली। ये सब लोग आपकी लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि इनकी वजह से आपकी लाइफ में क्या होता है या क्या नहीं। और ये लोग आपको ही यूज करके करोड़ों में कमा रहे हैं और ऐसे लोगों को फॉलो करना चाहिए या नहीं, ये डिपेंड आप पर करता है। खैर, ये बात तो हुई सोशल मीडिया इंडस्ट्री, सिनेमा इंडस्ट्री, जो कि हमें 100 ईयर पहले से ब्रेन वॉश करती आ रही है, जो कि एक बड़ा रीजन है हमारी खराब कंडीशनिंग, या फिर ये भी कह सकता हमें लाइफ में अनसक्सेसफुल रखने। सिनेमा के थ्रू लाइफ के कई सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनको मिसगाइडिंग तरीके से एवरी टाइम प्रोजेक्ट किया जाता है। अभी के लिए हम सक्सेस के बारे में देखते हैं, किस तरह सिनेमा हमें ब्रेन वॉश करता है सक्सेस के बारे में। जनरली मूवीज में दिखाया जाता है एक इंसान बिल्कुल हमारे जैसा जो बिल्कुल गरीब और लाचार होता है, उसकी भीख मांगने तक की नौबत आ जाती है, बट सडनली उसको कुछ ऐसा रियलाइज होता है, वो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने की शुरुआत कर लेता है, तो फिर देर किस बात। और जब वह कैरेक्टर स्ट्रगल करता है या फिर उसके सामने जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो उनको काफी फैसिनेटिंग तरीके से पार कर लेता है, देन नेक्स्ट डे में ही वो सक्सेसफुल बन जाता है। सर, आपकी एक मूवी आई थी शादी में जरूर आना। मैम, उस मूवी में इन्होंने दिखाया कि एक सीन में इनका दिल टूटा है, अगले सीन में ये IAS ऑफिसर बन गए। अरे बीच का कौन दिखाएगा? पड़ोसियों के ताने, बढ़ता हुआ सिलेबस, बाप की गाली, कुछ नहीं दिखाया। Most people, they think of success like a movie montage. What do they show? They show Rocky taking a fight. They show Rocky running in the snow. They show him in the shed lifting some fucking rocks, but it's not reality. But that's how people look at success. मूवीज में ऐसे पार्ट को हटा दिया जाता है जो रियलिटी से कुछ ज्यादा ही मैच करता हो, और सिनेमा सिर्फ आपको ऐसी चीजें ही शो करता जिसका रियलिटी से कोई मतलब नहीं, बट उसको प्रेजेंट ऐसे किया जाता है जैसे कि वही रियलिटी है। और यही वह मोमेंट होता है जब हम किसी चीज को रिपीटेडली देखते हैं तो उससे हम ब्रेन वॉश होने लगते हैं और हमें ऐसा लगने लग जाता है कि यही रियलिटी है। अब मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाऊंगा जिससे यह क्लियर हो जाएगा कि क्यों 99% लोग मीडियोकर होते हैं, या फिर मैं यह भी कह सकता हूं कि क्यों ज्यादातर लोग एवरेज लाइफ में सेटल कर जाते हैं। आप इमेजिन करो एक लड़का जिसका नाम राहुल है और उसकी एज 58 साल है। क्या कर रहा था? कुछ नहीं, पढ़ रहा था, फिर एक वेली औरत ने डिस्टर्ब कर दिया। वह लोअर मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ और वह अपनी घर की गरीबी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है। हमें क्या क्लियर करनी है? IIT। बहुत सही। लेकिन वो जब भी पढ़ने बैठता है तो उसको बोरिंग फील होती है और उसका पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। लेकिन राहुल दिन रात मेहनत करने के बाद में भी वह अनफॉर्चुनेटली एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाता, और अब राहुल के घर वालों के पास इतने पैसे भी नहीं है कि वह उसकी तैयारी के लिए खर्चा उठा पाए। नमस्कार सर, खुदा की तरफ से मैं सत्य। नाम तो सुन लेता पूरा। नमस्कार मैम, माफ कीजिएगा सर, डिलीवरी बॉय आपके लिए सिगरेट नहीं ला सकता सर। 2 दाल खिचड़ी आपकी, 3 मसाला पापड़ है, आपको घर जैसा खाना खिलाते हैं, वो भी गरम गरम। मैम, मैंने यहाँ से आपका रिफंड कर दिया है, अगले 4 घंटे में आपके अकाउंट में रिफंड। मेरे पास तो दिखा रहा है आपको सिर्फ 9 मिनट हुआ ऑर्डर करके। और कोई सहायता ना, मैंने एक लिंक भेजा आपको, आप एक बार चेक कर लीजिए प्लीज। हम 30 मिनट के अंदर आता है खाना। फुडामा कॉल करने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ। और राहुल ऐसे में अपनी लाइफ से काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेटेड होकर जब कंपनी से घर आता है तो राहुल अपने पूरे दिन के फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस को दूर करने के लिए उनको एंटरटेन करता है, सिनेमा से या फिर सोशल मीडिया से। ये रही भैया, तुम गाती भी है यार, डांस भी बहुत अच्छा करती है। ये फ्रस्ट्रेटेड लव स्टोरी राहुल की नहीं बल्कि दुनिया भर में बिलियंस लोगों की है। दैट्स व्हाई एक्टर्स की मूवीज 1000 करोड़ कमाती है और सोशल मीडिया कंपनीज बिलियंस में कमाती है। और अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ की स्टोरी ऐसी ना हो और आप इस पूरे मायाजाल से दूर हटकर आप वो कर पाओ जो आप एक्चुअल में करना चाहते हो, मेरे इस लाइफ जर्नी में लाइफ एंड सक्सेस के बारे में काफी कुछ सीखा है, बट ये 3 लाइफ फिलॉसफी मुझे बहुत ही ज्यादा इंपैक्टफुल लगी जिन्हें आज मॉडर्न वर्ल्ड में बुलाया जा रहा है। ये फर्स्ट फिलॉसफी मैंने आचार्य चाणक्य से सीखी है और वो ये है कि आप लाइफ में जब भी सक्सेसफुल होने की तरफ बढ़ोगे तो तुम्हारे सामने बार बार चैलेंजेस आएंगे कि किसी भी तरह से तुम्हें वो सक्सेस ना मिले। अगर आप उन सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद उनको फेस करके उन्हें पार कर पाओगे तो ही आप सक्सेसफुल बन पाओगे, अदरवाइज आप उन चैलेंजेस से डर के घबरा के हार मान लोगे, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आपको सेकंड फिलॉसफी के बारे नहीं पता होगा, दैट इज स्टोइक फिलॉसफी। स्टोइक फिलॉसफी हमें ये सिखाती है कि अगर आप लाइफ में कुछ भी करना है तो उसके बुरे से बुरे वक्त के लिए हमेशा प्रिपेयर रहना है एडवांस में। फॉर एग्जाम्पल, आज आपने स्टडी करने का प्लान किया, अब इसकी बेस्ट कंडीशन ये हो सकती है कि आप अच्छे से स्टडी कर पाओ, बट इसकी वर्स्ट कंडीशन ये हो कि आप उस दिन स्टडी कर ही ना पाओ। तो ऐसे में आपको उस वर्स्ट कंडीशन के लिए एडवांस में ही प्रिपेयर रहना है कि अगर आप कैसे भी बुरे वक्त में भी वो काम कर पाओ किसी भी तरह से। अगर आप बुरे से बुरे वक्त में भी आप उस काम को कर जाओगे
तो आप अच्छे टाइम में तो यूं ही कर लोगे, लेकिन जब हम किसी चीज में लंबे टाइम तक मेहनत करते हैं तो कभी कभी हमें वो काम करने की मोटिवेशन ही नहीं आती और वो काम करने का मन नहीं करता, जिस वजह से हम अपने काम में कंसिस्टेंट नहीं हो पाता। लाइफ एंड सक्सेस से रिलेटेड इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए संदीप माहेश्वरी सर की थर्ड फिलॉसफी आपको हेल्प करेगी, एंड दैट इज ये हाईएस्ट गोल बनाओ अपनी लाइफ का कि जब आपकी लाइफ के आखिरी मोमेंट हो तो उससे जस्ट पहले थॉट आना चाहिए, मजा आ गया, क्या लाइफ थी, इससे बढ़िया लाइफ तो हो ही नहीं सकती। अब उसके लिए आपको कितना कुछ करना पड़ेगा? क्या थोड़े बहुत से काम चल जाएगा? तो बहुत कुछ करना पड़ेगा, हर लेवल पे लगाओ, दिमाग लगाओ। तो बहुत कुछ करने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए, कम चाहिए? ज्यादा चाहिए। तो आप में औरों से ज्यादा एनर्जी है, कम एनर्जी है? ज्यादा है। दुनिया जहां पर जाकर के अटक जाती है वहां से तो आपका खेल शुरू होगा। अगर ये आपका गोल है, जहां पर जाकर के दी एंड है इस दुनिया का, दी एंड क्या है? पैसा जितना चाहिए था उतना मिल गया, ये एंड नहीं है बहुत सारे लोगों का। हाँ, ये तो आपकी शुरुआत होगी। अब इस पैसे को आप यूज करोगे कुछ मीनिंगफुल करने के लिए, कुछ ऐसा करने के लिए जो एक्चुअल में आपको सेटिस्फैक्शन दे दे। इस वीडियो में संदीप सर ये बता रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में हाईएस्ट गोल ये बनाओ, जब भी आपकी लाइफ के आखिरी मूवमेंट होंगे तो उसमें आपको रिग्रेट फील ना हो कि यार मैंने अपनी पूरी लाइफ वेस्ट कर दी। तो अगर आप अपनी लाइफ के आखिरी मूवमेंट में अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हो और एक विनर की तरह अपने आप को देखना चाहते हो तो हर वो काम करो जो आपको आपकी सक्सेस के करीब ले जाए, नो मैटर व्हाट।